संख्या पद्धति के सेकेंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले का फर्स्ट वीडियो रिलीज हो चुका है, उसको देख लें और चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। संख्या पद्धति। आवर्त संख्या। इसमें क्या है कि जैसे 0.3333 इस तरह से लिखा है, तो इसको हम बार के रूप में लिख सकते हैं। बार मतलब जैसे इसको हम यदि ऐसे लिखें और भी डाट डाट करके दिया है, 0.3 इसके ऊपर बार, इसको बोलते हैं आवर्त संख्या। यानी कंटिन्यूटी इसकी जारी रहेगी, खत्म होने वाली नहीं है। और यहाँ पे जैसे लिख दिया गया 0.97 ऐसे लग गया, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा और ये खत्म होने वाली नहीं है। 97 डॉट 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 इस तरह से आगे कंटिन्यूटी इसकी होती है। देखते हैं सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड एक के अलावा और कोई भी ना हो। यानी दो संख्याएं, एक पेयर चाहिए हमको जिसमें दो संख्याएं होंगी, उनका एक के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं मिलने वाला है। जैसे कि हमने लिख दिया 9 और 16, तो 9 का यदि हम गुणनखंड लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 16 के लिए होगा 1 2 4 8 16। एक के अलावा और कोई इसका गुणनखंड नहीं होगा जो मैच करता हो, इसलिए इसको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। 5 6 का देखो, 5 का 1 5 होगा, 6 का हो जाएगा 1 2 3, यानी एक के अलावा और कोई मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह की संख्याओं को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। अन्य भी पेयर हमको चाहिए, 21 26 का देखें, 21 का हो जाएगा 1 3 7 21, और 26 के लिए होगा 1 2 13 26। इसमें भी इसका पेयर सिर्फ 1 मिला। इस तरह से इसको हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच करने के लिए हम देखेंगे 2 से 3 से 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना तक हम देखेंगे। यानी कोई भी संख्या यदि इन नंबर से विभाजित होती है तो उसके लिए क्या आवश्यक है। क्या हम बड़ी सी संख्या हो और सिर्फ देख के ही बता पाएंगे कि वो विभाजित हो सकती है कि नहीं? हाँ, ऐसा संभव है, अभी हम सीखेंगे। लेकिन इसके पहले हम एक भाग के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। जो होता है इसको कहते हैं भाज्य, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में बोलेंगे डिविडेंड, कोसेंट QUOTIENT प्लस रिमाइंडर REMAINDER। ऐसे एक क्वेश्चन दिया हो, जैसे यहाँ पे हो गया 13 और 108, इस तरह से हमको भाग देना है, डिवाइड करना है। 13 65 63 63 क्या 13 8 104 हो गया, यहाँ पे 4 शेष। तो अब हम इसको जो यहाँ पे है इसका नाम है कोसेंट यानी भागफल, इसका नाम है शेषफल, इसको हम कहते हैं डिवाइजर यानी भाजक, और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं डिविडेंड यानी भाज्य। इसको समझना जरूरी है। 13 में 8 को गुणा करके 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा भाज्य प्राप्त हो जाएगा। ये है नियम, ऐसा फॉलो होता है। अब हम देखते हैं विभाज्यता की जांच। 2 से किसी भी संख्या को विभाज्य होने के लिए उसके अंत में 0 2 4 6 या 8 होना
अनिवार्य है। क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8। यदि ऐसा होता है उसके अंत में, तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो चूंकि एग्जाम्पल में हम लिख दे रहे हैं और अपना एग्जाम्पल को भाग दे के चेक करते रहें, जैसे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं 82696, ये 2 से भाज्य है, विभाजित है। 81362928 2 से विभाज्य है। कितनी बड़ी भी संख्या रहे, उसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक अंतिम में रहेगा इकाई के अंक पर, तो वो 2 से विभाज्य होगी। यही नियम है। दूसरा, 3 से विभाज्य होने के लिए आवश्यक है कि संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो पूरी कितनी बड़ी भी संख्या रहे 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लिखते हैं तो 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यदि ऐसा होता है तो संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे कि 8 हो गया, 3, 2, 1, 7। देखो 8, 3, 11, 11, 2, 13, 14, 7, 21, यानी इनके अंकों का जो योग है 8, 3, 11, 2, 13, 14, 7, 21, इनके अंकों का योग जो है वो 21 है। तो ये 21 3 से तो विभाज्य है ना, 3 7 21, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। यही इसका नियम है। एक बात और, 3 के अलावा ये 9 पे भी लागू होता है, 3 और 9 से, यानी कि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। अब हम ये यहाँ पे पूछना और बताना चाह रहे हैं, इसका योग 21 है, 9 3 27, 9 2 18, यानी 9 से 21 पूरी तरह विभाज्य नहीं है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अब यदि कुछ दूसरा एग्जाम्पल लिखें, मान लेते हैं ये लिख दिया, कितना होगा? 3 9 12 13 4 17 18, 18, इसका योग जो है 18 है, अंकों का योग। तो 18 है तो 3 से भाग जाएगा ना, 3 6 18 और 9 2 18, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाली संख्या 3 से भी विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो 21 आया है, इसका मतलब ये है कि ये वाली पूरी संख्या 3 से तो विभाज्य है परंतु 9 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 21 9 से भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा 21 में। यदि जाता तो हम कह लेते कि नहीं, ये संख्या पूरी तरह से 9 से भी विभाज्य है। यदि जिसको डाउट है, 9 यहां पे है, 83217 है, भाग देके देख लो, विभाज्य नहीं होगा तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 से हमने देखा, 3 और 9 से देखा। अब अगला नंबर है हमारा 4 से विभाज्य होने के लिए क्या रूल है, ये समझना। तो 4 से विभाज्य होने के लिए सिंपल रूल है, या तो अंत में डबल जीरो, या जो इकाई और दहाई का जो अंक है वो 4 से विभाज्य। क्योंकि ये जो विभाज्यता का समस्या है हमको बड़े अंकों के साथ होता है, छोटा अंक है तो भाग वोग देके पता कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े अंक आ जाते हैं तो समस्या हो जाती है, कैसे भाग दें, क्या करें। तो इसके लिए कुछ शॉर्ट्स नियम रूल्स बनाए गए हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो हमने क्या बताया कि यदि अंत में डबल जीरो हो या इकाई और दहाई के अंक, यानी कि जो एक संख्या बनने वाली है 10 से लेकर के 99 तक, वो संख्या हो जो 4 से विभाजित हो, तो हम कह लेंगे कि निश्चित रूप से वो संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, जैसे माना कि हमने 100, तो 100 क्या है, 4 से विभाज्य है।
1000, 1004 से विभाज्य क्योंकि डबल जीरो है। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब यदि कोई ऐसी संख्या है जो कि कुछ उस तरह की है, देख लेते हैं। जैसे कि 8 हो गया, 2, 6, 9, 2 और यहाँ पे 4। हमको 2 अंक देखना है। अब ये बताएं कि जो 4 से 24 में पूरी तरह से भाग जाएगा कि नहीं। 4 छक्का 24 पूरी तरह से भाग जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। यदि हमने लिख दिया 3, ये लिख दी, इतनी बड़ी संख्या है, 4 से भाग देके चेक करना होगा तो टाइम लगेगा। अब हमको लास्ट का 2 अंक देखना है, 32 है। अब ये बताएं कि 4 से 32 में पूरी तरह से भाग जाने वाला है कि नहीं। पूरी तरह से जाने वाला है क्योंकि 4 और 32। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक है। अब कुछ बड़ा अंक ले लो, इस तरह से लिखा है, इतनी बड़ी संख्या है और 4 से भाज्य है कि नहीं हमको पता करना है। तो लास्ट के अंक देखेंगे 96। घबराना नहीं है, जल्दी से 4 से भाग देंगे तो 2 अंक का है तो 4 से भागना तो आसान हो जाएगा ना हमको। चलो फास्ट हो तो मुजबानी ऐसे कर लेंगे। तो यदि देखो 4 दूना के 8, 4 एक कम, अरे 4 दूना के 8, 4 चौके 16, कितनी बार में जाएगा देख लो। 4 दूना के 8, 4 चौके 16, 24। नहीं, जिसको आ रहा में फटाक से भाग दो 96 में और यहाँ पे बदल दो 4 दूना के 8, यहाँ पे 1, 4 दूना के 4 चौके 16 और यहाँ पे आ जाएगा 24। यानी कि ये पूरी तरह से भाज्य हो गया। तो 96 तो ज्यादा जाएगा नहीं। 96 के बाद को 4 प्लस करोगे तो 98, 99, 96, 97, इससे तो भाग जाने वाला है नहीं। तो लास्ट में क्या मिलने वाला हमको 100, 100 डबल जीरो, तो वो भी 4 से भाज्य हो जाएगा। हमने बताया कि लास्ट में डबल जीरो 4 से भाज्य हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमको 2 अंक का है, भाग तो आसान हो जाएगा हमारे लिए और हम चेक कर लेंगे। यदि ऐसा होता है तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी और ना भाग नहीं होगी। तो हमने चेक किया और देखा कि जो 96 है उसमें 4 से पूरी तरह से भाग जाएगा और 24 आएगा। 24 से मतलब नहीं, हमको बस ये देखना है कि पूरी तरह से भाग गया कि नहीं। यानी ये पूरी संख्या 4 से भाज्य है। अब आगे देखते हैं 5 से। पांच से किसी भी संख्या को भाज्य होने के लिए सिंपल रूल है, लास्ट में 0 हो या 5, लास्ट में 0 हो या 5। यदि ऐसा है तो कितनी बड़ी भी संख्या रहे 5 से भाज्य हो जाएगी। संख्या हम लिख के दिखाते हैं, 10, 20, 30, ये सब संख्याएं 5 से भाज्य होंगी पूरी तरह से। और यदि और भी लिख दें, ऐसा लिख दें तो ये भी संख्या पूरी तरह से 5 से भाज्य, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। ध्यान देना है, लास्ट में 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से भाज्य होगी। अब इसी में 10 का भी जोड़ देते हैं। 10 से भाज्य होने के लिए क्या नियम है? 10 से भाज्य होने के लिए एकदम महा सिंपल नियम है। अरे जिस संख्या के अंत में 0 होगा वो संख्या 5 से भाज्य होगी। अंत में इसको 0 रख दो, अंत में 0 है तो 5 से भाज्य होगी। अब 0 को मत कहना कि 5 से भाज्य है कि नहीं, 10 से भाज्य है कि नहीं, 10 की बात कर रहे हैं। 10 से भाज्य होने के लिए जो संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या कुछ भी रहे, उसके अंत में 0 होना अनिवार्य। यदि 0 है तो वो संख्या 10 से भाज्य होगी। जैसे हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, भाज्य। कुछ भी लिख दो, इतना बड़ा संख्या लिख दिया हमने, 10 से भाज्य है क्योंकि इसके अंत में 0 है। हमको अंत में 0 चाहिए, दहाई वाली संख्या होनी चाहिए। ये नहीं कि 0 लिख दिया और कहे कि 10 से भाज्य है कि नहीं लगे खोजने, ऐसा नहीं करना है। कम से कम दहाई का संख्या हो, उसके बाद उसके आगे कुछ भी हो, आगे सैकड़ा, हजार, करोड़, लाख, कुछ भी, मिनिमम 10 होना चाहिए भाई, यानी 0 लास्ट में, तो वो संख्या 10 से भाज्य होगी। अब 6 से भाज्य होने के बारे में देखते हैं। 6 से कौन संख्या भाज्य होगी? तो जो संख्या 2 व 3 से भाज्य है, 2 व 3 दोनों से, दो संख्या 2 व 3 दोनों से भाज्य है, वही संख्या 6 से भी भाज्य हो सकती है। थोड़ा इसको ध्यान देना होगा। जैसे कि मान लेते हैं हमने लिख दिया 32,
तो 32 को हम पहले ये चेक करेंगे कि ये 2 से भाज्य है कि नहीं। ठीक है, तो 2 से तो भाज्य है क्योंकि इसके अंत में 2। रूल भी यही था कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी रहेगा वो 2 से भाज्य होगी। तो ये 32 2 से इसलिए भाज्य है क्योंकि इसके अंत में 2 है। अब हमको ये चेक करना है कि 32 3 से भाज्य है कि नहीं। तो 3 से भाज्य होने के लिए हमारा रूल है कि यदि दोनों अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वो संख्या भाज्य होती है। 5 आ गया ना, 3 से कहां भाज्य है? भाग देंगे तो 2 तो शेष बच जाएगा ना, तो ये संख्या भाज्य नहीं है। यानी हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से भाज्य नहीं है। कुछ नहीं, अब बड़ा लिख के देखते हैं। इस तरह से लिखा, हमको चेक करना कि ये संख्या 6 से भाज्य है कि नहीं। तो 6 से भाज्य होने के लिए हमने क्या बोला कि 2 और 3 दोनों से भाज्य होना चाहिए। पहली बार तो ये है कि ये 2 से भाज्य है, 2 तो हमारा हो गया। क्या है 3 से भाज्य है? चेक करो, 3 6 9 2 11 19 20 23 24 25 25 आ गया। 25 में 3 का पूरा भाग कहाँ जाता है? नहीं जाता ना, तो ये संख्या 6 से भाज्य नहीं है। सीधे ये संख्या 6 से भाज्य नहीं हो पाएगी। और दूसरी संख्या लिखते हैं, मान लेते हैं इसी की जगह कुछ और लिख दें। 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 19 20 20 हो गया ना। तो 20 4 कितना होता है? 24। चलो ऐसा लिख दिया हमने। 4 3 7 1 8 1 9 2 11 12 13 14 15 21 3 24 24 हो गया। तो अब हमको ये देखना है कि ये संख्या 2 से भाज्य है कि नहीं है, क्योंकि अंत में 4 है, 2 तो हो गया। और कितना आया? 24। तो 24 क्या 3 से भाज्य है? हाँ है, क्योंकि 3 8 24। 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, अतः हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से भाज्य है। सिंपल, बिना भाग दिए देखो कितना फटाक से निकाल लिए। यानी कि देख कर खाली हम बता सकते हैं ये संख्या भाज्य है कि नहीं। जादू है। जिनको नहीं आता उनके लिए जादू है, जिनको आता है उनके लिए सरल है। ठीक है, ऐसा तुरंत हमको देखना है, जोड़ करके देखना है कितना आ रहा है। 3 से भाज्य तो है, 2 से भाज्य तो दिख ही रहा है, यानी 6 से, ये संख्या 6 से भाज्य है। सिंपल, और भी करते रहो, पता चलता रहेगा। अब हम आते हैं 7 पर। 7 का क्या नियम है? 7 से का रूल क्या है? 7 से का रूल बड़ा अजीब तरीके का है। क्या है ना कि कोई भी संख्या 2 4 6 उसकी पुनरावृत्ति 6 बार होनी चाहिए। ठीक है ना, संख्या की पुनरावृत्ति यदि 6 बार हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 7 से भाज्य है। जैसे देखो ये लिखा है, तो ये संख्या 7 से भाज्य है। चेक कर लेना, 6 बार किसी भी संख्या की छह बार पुनरावृत्ति हो, 6 बार पुनरावृत्ति हो, यदि 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो वो संख्या 7 से भाज्य होने वाली है। चेक करके देख लो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 देख लो, चेक करके 7 से भाज्य होगी। यही इसका रूल है। अब हमको ये चेक करना कि कौन सी संख्या 8 से भाज्य है। तो 8 से भाज्य होने के लिए रूल ये है कि संख्या के अंत में 000 होना चाहिए। 3 ठो शून्य, 3 ठो शून्य है तो वो संख्या पूरी तरह से 8 से भाज्य होगी। कितनी बड़ी भी संख्या है उससे कोई मतलब नहीं। या यदि ऐसा नहीं है तब क्या रूल है? तो अंतिम के जो अंक हैं, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होने चाहिए। यदि 000 हो अंत में या ऐसा नहीं है तो अंतिम जो 3 अंक हैं 8 से भाज्य होने। 3 अंक मतलब सैकड़ा की बात कर रहे हैं। सैकड़ा मतलब कि 100 से लेकर के 999, 100 से लेकर के 999 के बीच की कोई संख्या रहेगी, वो यदि 8 से भाज्य है
या अंत में 3 जीरो है तो संख्या 8 से भाज्य होगी। चूंकि ये भाज्यता का नियम हमने पहले भी बताया है कि बड़े अंकों के लिए अच्छा होता है। जैसे कि अभी आ गया 432, तो इसके लिए रूल थोड़ी देखेंगे, फटाक से भाग देके चेक करेंगे ना। कोई बहुत बड़ी संख्या आ गई, जैसे कि 7213149 यहाँ पे लिख दिया, इतनी बड़ी संख्या हो गई तो घबराना नहीं है, 8 से भाग देने थोड़ी जाएगा कोई, फटाक से चेक करेगा ना। 000 तो है नहीं, 432 से मतलब है, भाग देके देख लो। नहीं आता तो फटाक से ऐसे भाग दो, 8 25 40 कर देना यहाँ पे, और हो गया 32, 8 चौके 32, 54 आ गया। ये संख्या भाज्य है, कह सकते हैं कि ये संख्या 8 से भाज्य है। यदि कोई दूसरा अंक रहता, यदि यहाँ पे 3 हो जाता तो वही भाज्य नहीं होता, तो हम कहते हैं कि पूरी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। समझ लेना है, हो जाएगा। और अन्य एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे लिखा है 8310002100, इस तरह से लिखा है। इतनी बड़ी संख्या 8 से भाज्य है कि नहीं? है भाज्य, क्योंकि अंतिम में 3 जीरो है ना, तो संख्या 8 से भाज्य है। अब यदि कुछ ऐसा लिखा हो, इतना बड़ा संख्या, अंतिम का 3 अंक देखना है 8 से भाज्य के लिए, 121 है, घबराना नहीं है, तुरंत चेक करेंगे भाग दे करके भाज्य है कि नहीं, भाग दे के चेक कर लो। 8 121, 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 3, 8 चौके 32, कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इस तरह से हम कह लेंगे कि 8 चौके 32 होगा ना, तो पहले 8 3 24, शेष बच गया 7, तो नहीं हुआ, नहीं मतलब, तो ये संख्या भाज्य नहीं है। यानी हम चेक कर सकते हैं कौन भाज्य कौन भाज्य नहीं है। 9 का तो बता ही दिए, 10 का हो गया। हाँ, 11 पे आते हैं। 11 किसी भी संख्या की 11 से भाज्य होने के लिए आवश्यक है कि उसका इकाई सम संख्या और विषम संख्या को, जो इसके स्थान पे है, जो सम संख्या के स्थान पे और विषम संख्या के स्थान पे है, उनके अंकों से हमको मतलब होता है। अभी क्या हम कह रहे हैं इसको समझना है। मान लेते हैं कि हमने एक अंक लिखा, इस तरह से हमने लिखा, तो इसका रूल ये है कि जो सम संख्या के स्थान पे हैं, जो सम स्थानों पर हैं, ऐसे लिखते हैं, जो सम स्थानों पर हैं, देखें जो सम स्थानों पर संख्या है वो तो हमने यहाँ पे लिखा है सम स्थानों पर 2 4 6 8 10, यानी इन स्थानों पर जो संख्या उनका योग। 6 हो गया, 2 1 1 8, 6 2 8 1 9 1 10 8 18 हो गया। और जो विषम स्थानों पर संख्या है, जो विषम स्थान यहाँ पे है 1 3 5 7 9 पे जो संख्या है वो है 7 1 8 5 13 14 15 3 18, यानी 18 उधर भी 18 इधर भी, विषम वाले पर भी 18 है, सम वाले पर भी 18 है, और दोनों का अंतर हो गया 0। तो नियम ये है कि 11 से विभाजित होने के लिए सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर जो संख्या है उनका योग, उनके बीच का अंतर 0 हो या फिर 11 का कोई गुणज हो। 0 आ गया तो संख्या 11 से विभाज्य है। यदि 9 आता तो नहीं होता, क्योंकि 9 11 का तो गुणज नहीं है। यदि मान लेते हैं सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर संख्या का अंतर मान लेते 33 आ गया, तो 33 आने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है 11 से विभाज्य होगी, क्योंकि 33 11 का एक गुणज है। तो हमको यही ध्यान रखना है कि उनका अंतर 0 होगा या फिर 11 का एक गुणज होगा, तो वो संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाकी भी वीडियोस देखते रहें, और अन्य सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं, जब होम पेज पर जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं हमने पढ़ाए हैं उनके एक अलग अलग कैटेगरी के वीडियो मिलेंगे। प्लेलिस्ट ध्यान रखें, प्लेलिस्ट में ये चीज़ मिलता है। हमारे पेज पे ही जा कर के होम पेज पे जाएं, वहाँ पे अन्य चैनल भी मिलेंगे। 4 चैनल हैं पूरे, कॉमेडी के, इंटरटेनमेंट के, म्यूजिक के और ये एजुकेशन का है। सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एंजॉय करते रहें हमारे साथ। धन्यवाद।